हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। आप लोगों का सपोर्ट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी। सो मैं भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स यहाँ पर देना चाह रही हूँ। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग पीस एंड फुलफिलमेंट टू ऑल ऑफ अस। ओके, स्पेशली जो लोग भी यूनियन के लिए विश कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन की कंप्लीशन को विश कर रहे हैं, उन सब की ख्वाहिशें इस साल ज़रूर पूरी हों। ये मैं सच्चे दिल से आप सभी के लिए चाहती हूँ गाइस। तो ज़रूर इसी एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से पिक करने वाली हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो। भले ही अगर आप मुझसे कुछ ऐसी बात कहने वाले हो जहाँ पर आपको 100% पता है कि मैं उस बात से हर्ट हो सकता हूँ या फिर मुझे बुरा लग जाएगा, या इवन आप अगर हर्ट हुए हो, तो ये सारी बातें आकर आप मुझे बहुत ही क्लियर लेवल्स पर बता देते हो और कभी आप मुझसे झूठ नहीं कहते। लाइक रिलेशनशिप की ब्लिस को मेंटेन रखने के लिए कभी आप मुझसे झूठ नहीं कहते। और अगर मान लो कुछ टाइम तक अगर आप झूठ कहते भी हो या चीज़ों को छुपाने की कोशिश भी करते हो, तो लेकिन इवेंचुअली आप सच कह ही देते हो जो आपके पर्सन को पता है। आपने देखा होगा जो लाइक कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर आपका जाता है, वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। एक और साइन देने जा रहे हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से झूठ नहीं कह पाओगे। मतलब मान लो अगर आपने कुछ झूठ कहा भी या कुछ छुपा कर बातें रखी भी, इवेंचुअली आप उनसे किसी न किसी मैनर में वो जाकर बात सच बता ही देते हो। कभी आपने इनसे कुछ छुपाया नहीं होगा। भले ही आप अगर लेयर्स में बातें रख रहे हो, जैसे कि पर्दों में आप बातें छुपा कर इनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कह ज़रूर देते हो। तो ये आपके पर्सन को भी पता है एंड यही आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये बात इन्हें अच्छी लगती है कि कोई इंसान अगर इतना ऑनेस्ट है, अपनी अच्छी और बुरी दोनों बातों को बिना किसी फिल्टर के कह पा रहा है, तो इससे बड़ी अंडरस्टैंडिंग या अचीवमेंट कनेक्शन में कुछ और नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 50% आपका जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाता होगा, क्योंकि आप सच कह देते हो एक दूसरे से, है ना। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे कि यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये भी बात प्रीवियस मैसेज से ज़रूर रिलेट करती है। ऑनेस्टी आपने हमेशा इस बात को लेकर रखी होगी जहाँ पर आप अपने पर्सन को बहुत ही बेटर वेज में अंडरस्टैंड करते हो। इनके फेयर्स आपको समझ में आते हैं, इनका एक सेटबैक आपको समझ में आता है कि आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या वजह है। ये बातें आप जाकर इनसे बता भी देते होंगे। तो ये जितना अपने आप को समझ रहे हैं उससे कई ज़्यादा आप इन्हें जानते हो। ये सोल की नोइंग है। मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों के बीच में कुछ भी बातें छुपी रह नहीं सकती। भले ही सामने वाला कितना ही उसको छुपाने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, वो ऑनेस्टी आनी ही चाहिए एक दूसरे के सामने। वो एक कह सकते हैं ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फ्रॉम द डिवाइन, कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा सकोगे। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो ये लाइक एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अगर आप दोनों साथ में नहीं भी हो तो फिर भी आप इनका टेक केयर बहुत करते हो। जब कभी भी ये बीमार हो जाते हैं, जब कभी भी एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे, अच्छे फेज से नहीं गुजर रहे अपने ज़िंदगी में, और अगर ये परेशान हाल भी हैं, तो आप ज़रूर इनके साथ रहते हो, इनका ख्याल रखते हो। और अगर ये बीमार भी हैं तब भी आप इनकी बड़ी चिंता करते हो। ठीक है ना, ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है। और ये कहना चाहते हैं आपसे, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर।
तो ऑफ कोर्स आप दोनों की जो इमेजिनेशन है फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। जो आप सोचते हो वो इन पर रिफ्लेक्ट करना ही है, और ये जो सोचते हैं वो भी आप पर रिफ्लेक्ट करना ही है। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को भी बड़े अच्छे से समझते होंगे, और जो फ्यूचर जिस तरह से भी आप देखते हो, क्या चाहते हो आप दोनों की जो वांटिंग होगी फ्यूचर को लेकर वो बिल्कुल ही सिमिलर होगी। और एक बात ये भी है यहाँ पर कि आप दोनों फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हो। मतलब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ज़रूर हमारे फ्यूचर को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो तो विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से ही आएगा। तो ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो एक होप है, एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं या ये क्या सोचते हैं आपको ज़रूर मैटर करता है, और आपको ज़रूर फ़र्क भी पड़ता है कि ये कैसा सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में, क्या किसी पर्टिकुलर सी कॉन्वर्जेशंस के बारे में, किसी पर्टिकुलर सी बात के बारे में। और इवन अगर आप इनसे दूर भी गए हो, एक डिस्टेंस आपने बना लिया है, या आप ज़रूर जानना चाहोगे कि ये क्या सोच रहे हैं, तो ये कैसा फील कर रहे हैं, ये आपका जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आप शायद इवन रीडिंग्स के द्वारा भी ग्रैब करते होंगे कि क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। इसीलिए तो आप हर दिन इनकी एनर्जीज जानना चाह रहे होते हो, इज़न्ट इट, कि आपको सीरियसली इस बात की ज़रूर फिक्र रहती कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि हाउ दे फील इट्स रियली मैटर टू यू। और ये कहना चाह रहे हैं कि यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं ना, एक ऐसी इंटेंसिटी, एक फ्लेम की बात हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे की आंखों में भी अगर देख रहे हो तो वो एक फायर फील होती है, डिज़ायर, पैशन, एक बर्निंग फ्लेम, एक स्पार्क महसूस होता है। और इट टॉक्स अबाउट इवन दोनों की सिमिलर डिज़ायर होंगी आप दो एक दूसरे के लिए, जहाँ पर फिजिकल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकते हैं, इवन रोमांटिक चीज़ों को भी लेकर हो सकता है। तो आप में वो एक कह सकते हैं ना, आपके पास वो चाबी है, आप इनको ज़रूर ऑन कर सकते हो, यू नो, दैट्स व्हाट इट मीन्स। एंड ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो ये शायद आपसे डिमांड कर रहे हैं अभी कि इनकी खुशी आपके रीच आउट में है। अब तक भी अक्सर वो सारी चीज़ें किया करते हो जो इन्हें खुश कर दे। तो आपके पर्सन आज भी यही चाह रहे हैं, या फिर इनकी डिमांड है कि आप इनके पास लौट आओ, क्योंकि आप चले गए हो और ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके पास लौट आएँ। और अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है तो तब भी ये इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप तो वो सब कुछ कर जाते हो जो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। तो यू रियली टेक केयर ऑफ मी, एंड यू रियली टेक केयर अबाउट माई फीलिंग्स कि हाउ डू आई फील। इन सारी चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखते हो जो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अब हम कुछ यूनिवर्स की तरफ से इनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर या नेक्स्ट मूव को लेकर कुछ साइंस ग्रैब करने जा रहे हैं गाइस। यूनिवर्स का पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्योंकि अभी डिस्टेंस बनाकर बैठी हूँ और शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, ये कनेक्शन कहीं सैबोटाज तो नहीं कर रही हूँ ना, तो ये अक्सर डिवाइन फेमिनिन की एक कह सकते हैं ना चिंता होती है। वो फियरफुल रहती है कि इस दौरान या इस चक्कर में कहीं मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर ज़्यादती तो नहीं कर रही हूँ, उन्हें हर्ट तो नहीं हो रहा होगा, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैंने कुछ हार्श कदम तो नहीं रख दिए। इस तरह की सोच में अगर आप हो तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहा है कि डोंट वरी, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं गया है। आपको इस डिवाइन प्रोसेस पर विश्वास रखना होगा कि दिस कनेक्शन इज ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली टाइम्ड। मतलब यहाँ पर
डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ परफेक्टली अलाइनमेंट में आ जाएगा. सो यू गाइज जस्ट नो नीड टू वरी हियर. तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का अगला ही कार्ड इस बात को दोबारा से रिकन्फर्म करता है. बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग. दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट. तो वेट करो, ज़रूर इंतज़ार करो. यहाँ पर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा है. डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखो, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर बने रहो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो. इनके इंतज़ार में बैठे रहने से बेटर है अपनी लाइफ को बेटर वर्जन में चैनल करो. इससे होगा ये, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी और जब आप एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करने लगते हो और आपके पर्सन आपको चेज करने लगते हैं. वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए. अपनी वाइब्रेशंस को हायर वर्जन में पुश करने की ही कोशिशों में होना चाहिए. वो आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो. स्पिरिचुअल वेज में किया जा सकता है. अपने करियर पर अपने आप को बेटर वर्जन में चैनल करने की वजह से भी आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो. और सेल्फ लव में रहने से भी आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो. अपनी वर्थ को, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने से भी आप हायर फ्रीक्वेंसीज में आ सकते हो. तो ये आपको समझना है. ठीक है ना. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. तो यहाँ पर आपको गुस्सा आता होगा इस पर्सन पर, इस जर्नी पर, इस जर्नी की एक जो कह सकते हैं ना रियलिटी है, जो सच्चाई है, कड़वा सच कि यहाँ पर यूनियन बड़ा मुश्किल है. जब ये आप सारी चीज़ें सोचते हो तो गुस्सा बहुत आता होगा. लेकिन आपका टास्क ही यही है कि आपका यहाँ पर पेशेंस ही तो चेक किया जा रहा है. आपने अब तक भी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर ख़ास करके जो जो भी पैटर्न्स रखे थे वो अब आप लोग रिपीट ना करें. इसीलिए आपके अंदर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पेशेंस भरने के लिए आ जाते हैं और वो आपको सिखाते हैं बहुत सारी लाइफ की निटिग्रिटीज़. और जब आप उन सारी चीज़ों को लर्न करके अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करने लगते हो तो तब आपके पर्सन के अंदर आपके लिए वो एक कह सकते हैं लॉन्गिंग इस कदर बढ़ जाती है, आपको चेस करने लग जाते हैं और आपकी तरफ एक्शंस रखना शुरू कर देते हैं. तो ये इस एनर्जी में आने के लिए आपको फॉरगिव एंड रिलीज वाली एनर्जी में आना पड़ेगा. इट इज़ मस्ट एंड शुड. ओके. अनकंडीशनल लव भी आपको बरकरार रखना है. यहाँ पर जो अगला कार्ड कहता है, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. अगर आपको थर्ड पार्टी के फियर्स हैं कि पता नहीं मैं यहाँ पर अपनी लाइफ पर लगी हुई हूँ, पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा होगा, थर्ड पार्टी ने मेरे पर्सन पर कब्जा कर लिया होगा, इस तरह के फियर्स रहते हैं डिवाइन फेमिनिन्स में. आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. बट ये एक अनकंडीशनल लव है, ये प्योर फॉर्म ऑफ लव है, डिवाइन लव है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको इतना भरोसा तो रखना पड़ेगा जिस तरह से आप प्योर हो, आप एक प्योर वर्जन में जितना अपने आप को ढालने की कोशिश करो. अगर आपके थर्ड पार्टी सिनेरियोज वाले चक्कर नहीं है ना तो ट्रस्ट में आपके पर्सन के भी नहीं होंगे. तो अगर आप अपने पर्सन का वो एरिया रिलीज करवाना चाहते हो तो अपने आप को पहले थर्ड पार्टी से रिलीज करो. अगर आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है तो ये 100% मान के चलो कि उनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी एंगल्स रहेंगे. आप थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बाहर आ जाओगे तो वो भी आ जाएंगे. आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर एक दूसरे को ग्रो कर रहे हो. जिस तरह से आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे वो भी देंगे. जब आप अपने आप में वो प्योरिटी लेकर आओगे तो वो भी प्योर हो जाएंगे. ये इतना तो मतलब एक सरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना. इसी को तो मिररिंग कहेंगे. आपसे ये क्यों कहा जाता है कि आप अपने आप पर ध्यान दो. जब आप उनके पीछे भागोगे तो वो भी भागेंगे. समझ रहे हो ना. वो भागने लग जाएंगे. बेटर है आप शांति से अपने ज़िंदगी पर फोकस्ड रहो. तब वो आपका रिफ्लेक्शन अपने अंदर महसूस करेंगे कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है शी इज़ डूइंग एक्सेल इन हर लाइफ एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, फोमो जिसको हम कहेंगे. तो वो फियर आपके पर्सन को आपकी तरफ पुश बैक करवाता है. दे विल कम बैक टू यू फॉर श्योर. इस फियर में मत रहो कि पता नहीं मेरे पर्सन को कोई मुझसे चुरा कर ना ले जाए. नहीं ले जाएंगे. आप जब तक खुद को प्रोटेक्ट करके रखोगे आपके पर्सन भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड ये चीख कर बता रहा है आपको यहाँ पर रिकंसिलेशन होने वाली है.
someone from your past is or will be returning to your life soon. तो this person only, of course यहाँ पर जब हम इनके बारे में चीज़ें पिक कर रहे हैं तो यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर रहे हैं. तो जस्ट डोंट वरी. यहाँ पर पेशेंस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक दोनों ही कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यू गाइज नीड टू हैव पेशेंस एंड यू गाइज नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक. दोनों कार्ड्स में लिखा है समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ड विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट. यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें पेशेंस बनाए रखना है. अब जैसे कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी का फियर तो रहेगा और उससे पहले रिलीज़ होना है और अपने आप को भी एक हायर फ्रीक्वेंसी में लाने का प्रेशर अभी है हम पर. ओके, तो इसके लिए भी पेशेंस रखना पड़ेगा. और फिर कनेक्शन के लिए मैनिफेस्टेशंस भी रखनी पड़ेंगी और एंगर को ज़ीरो पर लाना पड़ेगा. डिवाइन प्रोसेस पर, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखना पड़ेगा. तो इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड कहता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ. तो ये स्टे ऑप्टिमिस्टिक भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ जब तक नहीं रहेगा चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आएंगी. तो ये दोनों चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस में लानी है, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन पक्का आपके पर्सन की तरफ से आने वाला है. ये आपके लिए गाइडेंस भी है. तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं जो सीधा आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस के भी फॉर्म में ले सकते हो आप, और इवन यूनिवर्स की तरफ से भी इन सारी चीज़ों को आप ग्रैब कर सकते हो. पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है द बिलवड. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है इनके हायर सेल्फ की तरफ से, ठीक है ना. तो ये यही आपको बताना चाह रहे हैं कि फिजिकली ज़रूर हम अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड, वी आर यूनाइटेड. क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर. तो जस्ट नो नीड टू वरी. ये जो टाइम है ये सिर्फ 3D का टाइम है, जहाँ पर चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा लैप्स में चल रही हैं और थोड़ा सा एक स्पेस बनाकर चल रही हैं, लेकिन सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा. कुछ भी यहाँ पर छूट नहीं रहा है हमसे, डोंट वरी. और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट. तो अगर आप एक पैशनेट एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे हो तो चैनल इट फॉर द मैनिफेस्टेशन, या अपनी यूनियन के लिए उसको चैनल करो. वो एक बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है. जब कभी भी आप पैशन अपने अंदर इग्नाइटेड महसूस कर रहे हो, अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, या इस तरह की जो भी एनर्जी होती है उसको सडनली पिवट करना चाहिए फॉर द मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना. वो आप जिस तरह से भी कर सकते हो, प्रेयर्स में कन्वर्ट करो उसको, या कुछ इवन राइटिंग वाला मैनिफेस्टेशन रख सकते हो, अफर्म कर सकते हो, कुछ मेडिटेट कर सकते हो, विजुअलाइज वगैरह, ये सब आपको करना चाहिए. डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. तो ये एक ऐसा मैसेज है इनके हायर सेल्फ की तरफ से. कुछ भी अगर आप फैसला कर रहे हो, डोंट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ गिल्ट, या फिर कि मुझे करना ही चाहिए, ये सोच कर नहीं करना चाहिए कुछ भी. अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है और इवन ये सही होगा मेरे पर्सन के लिए भी, तभी आपको वो फैसला रखना पड़ेगा. अभी आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर डिटैचमेंट रखा है अपने पर्सन के साथ. तो क्या सोच कर रखा है आपने? यहाँ पर आप खुद को भी ग्रो करोगे और अपने पर्सन को भी ग्रो करोगे. ये तो नहीं सोचा ना कि मेरी याद में उनको तड़पने दो, मैं तो अभी चेज़ नहीं करने वाली. ऐसी नेगेटिव थिंकिंग में मत आओ. ये सोचो कि मैं अपने पर्सन को पुश कर रही हूँ उस एक्शन के लिए जो वो नहीं ले रहे हैं मेरी तरफ, इस जर्नी को नहीं समझ रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि सच्चे मन से वो समझें, इसीलिए मैंने उनको स्पेस दिया है. ओके, मैंने उनको लव देना, उनको लाइट देना बंद नहीं किया, बस मैंने एक डिस्टेंस रखा है ताकि उस स्पेस में मेरे पर्सन फियरफुल ना रहें कनेक्शन की इंटेंसिटी को लेकर. रादर वो चीज़ों को बड़े कामली
अलाइनमेंट के हिसाब से 1 स्टेप एट अ टाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें इस जर्नी से रिलेटेड, तब मेरी तरफ वो वापस कम बैक करें। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ पर सैक्रेड यूनियन तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है, इवन आपके पर्सन की तरफ से। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सैक्रेड। तो इस कनेक्शन की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं जाएगा आपके साथ। ये सैक्रेड यूनियन है, यहाँ पर सब कुछ भगवान डिसाइड करेंगे, डिवाइन की मर्जी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें तय होंगी आपके लिए। तो आपको इतना तो पता है ना कि जब गॉड यहाँ पर डिसीजन मेकर है आपके लिए, तो कुछ गलत कैसे जा सकता है आप लोगों के लिए। तो ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, ये आपको जो आपके पर्सन मिले हैं या जर्नी मिला है, इसको ट्रेजर कीजिए, इसको ऑनर कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जब आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे तभी आप लोग इसकी वर्थ को समझोगे, यानी कि इस कनेक्शन की वर्थ को समझोगे, अपने पर्सन की वर्थ को समझोगे और यूनियन की भी वर्थ को समझोगे कि यूनियन होने से आप लोगों को शेयर्ड पर्पस पूरा होगा। इस दुनिया में आप लोग कुछ शेयर्ड चीज़ें या पर्पस के लिए आए होते हो, तो वो पूरा होगा। उसकी भी वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है और यूनियन के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आई होप यहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिली है अपने पर्सन की तरफ से, जो भी मैसेजेस आपको रिसीव हुए हैं, वो सब कुछ आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।